जनाब वेलकम बैक इन अ डूम कोडिंग चैनल। जनाब आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही यूनिक होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं पूरा डिस्कशन करने वाला हूं कि एक जो स्टैटिक वेबसाइट होती है बनती किस तरीके है। पहली बात तो वेबसाइट कहते किसको हैं, वेबसाइट बनती कैसे है, वेबसाइट बनने के बाद में लॉन्च कैसे होती है कि पब्लिक में जाए और पब्लिक उसको सर्च करके गूगल पर आपकी वेबसाइट आनी चाहिए। तो ये पूरा प्रोसीजर एक ही वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और लाइव करके भी दिखाऊंगा, वेबसाइट बनाकर उसको लॉन्च कर दिखाऊंगा कि फाइल कैसे अपलोड होती है इंटरनेट के अंदर। पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जनाब मिलने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो जनाब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं अपने यहाँ पे बोर्ड की स्क्रीन पे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जनाब कि इस वीडियो को बिल्कुल बहुत ही ध्यान से देखें, कहीं पे भी इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप ना करें या फिर वीडियो को बीच से ना छोड़ें। बिकॉज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो में बनाने में मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। आपको ये वीडियो की लेंथ दिख रही होगी 30-40 मिनट की या फिर उससे आगे पीछे भी हो सकती है, पर जनाब मैं सच बताऊँ कि इस वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पर कम से कम नहीं तो 30 से 40 वीडियो का मटेरियल डाल के रखा है। जब आप YouTube पे 30 से 40 वीडियो देखोगे तब जाके जो निचोड़ आपको मिलेगा उस एक वीडियो में मिलने वाला है। मतलब यहाँ पे मैंने पूरा स्टार्टिंग से आपको बताया हुआ है कि वेबसाइट क्या होता है, वेब पेज क्या होता है और अपलोड कैसे होता है, थ्योरिकल समझाया है। फिर मैं आपको यहाँ पे लाइव भी करके दिखाने वाला हूँ। बस वीडियो में बने रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, ये ज़िंदगी के 30 से 40 मिनट अगर आप देते हो तो शायद आपको बदले में बहुत कुछ मिलने वाला है जो आपको ऐसे नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो आज आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बताते हैं कि जैसे हम लोग ने समझना है कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। क्वेश्चन है कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, तो उससे पहले पूछेंगे कि वेबसाइट होती क्या है। अगर हम लोग यहाँ पे लिखें कि वेबसाइट क्या होती है, क्या होती है, ठीक है, इसका आंसर समझते हैं। अब हम लोग इसका आंसर देंगे वेबसाइट is a group of combination of web pages। ओके, आप समझते हैं यहाँ पे कि एक वेबसाइट जो होती है, ये मान लीजिए आपकी वेबसाइट है, तो ये बहुत से ग्रुप्स ऑफ वेब पेजेस, वेब पेज से मिलकर बनी होती है। एक वेबसाइट बहुत सारे वेब पेज से मिलकर बनी होती है। मान लीजिए मेरी ये एक पेज है, ठीक है, प्लस 2 पेज, ठीक है, इस तरीके से दूसरा वेब पेज प्लस तीसरा वेब पेज। कम से कम 5 वेब पेज होते हैं एक वेबसाइट के अंदर। निम्नम की मैं बात कर रहा हूँ, 5 होते हैं। 5 से ज़्यादा भी आप कर सकते हो, पर एक वेबसाइट के अंदर 5 और 4-5 लगभग होते ही होते हैं, ठीक है। तो 3 और ये 4 प्लस 5, ठीक है, तो 5 निम्नम होते हैं एक वेबसाइट के अंदर। ये 5 वेबसाइट 5 वेब पेज से मिलकर हमारी एक पूरी वेबसाइट बनती है। जब ये 5 पेज का कॉम्बिनेशन आपस में बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेबसाइट। क्या बोलते हैं? वेबसाइट। ओके, तो कोई भी पूछता है वेबसाइट क्या होती है, तो आप कहना है वेब पेज की कॉम्बिनेशन होती है वेबसाइट, ठीक है, कि बहुत सारे जब वेब पेज मिलकर बनते हैं तब एक वेबसाइट बनती है। जैसे आपकी कॉपी होती है तो कॉपी में बहुत से पेज होते हैं, ठीक है, तो बहुत से पेज मिलकर एक कॉपी बनती है। वैसे ही बहुत से वेब पेज मिलकर एक वेबसाइट बनती है, ठीक है। आप समझते हैं कि वेब पेज क्या होते हैं। अब आप मान लीजिए किसी वेबसाइट पर जाते हो तो आपको इस तरीके का एक पेज दिखाई देता है। और वेब पेज होता क्या है? वेब पेज सिंपली ये समझते हैं, वेब पेज होता है कॉम्बिनेशन ऑफ HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट। ओके, ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन होती है, HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट। एक वेब पेज, एक वेब पेज के अंदर आप क्या क्या देखते हो सबसे पहले समझते हैं। एक वेब पेज के अंदर आप देखते हो हेडिंग, जैसा कि टॉप पे हेडिंग्स ही होती हैं, हेडिंग, ठीक। फिर आप देखते हो पैराग्राफ, जो चीज़ें होती हैं एक वेब पेज के अंदर। किसी भी वेबसाइट को उठा लो, इन्हीं में से वो चीज़ें आपको मिलने वाली जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। हेडिंग्स वेब पेज में होती हैं, पैराग्राफ वेब पेज में होता है, लिंक होती हैं, ठीक है। चौथा वीडियो होती है,
पांचवा इमेजेस होती हैं, छठा ऑडियो होती है। ऑडियो बहुत कम होती है पर होती है, कहीं किसी किसी वेबसाइट में होती है, ठीक है। और आपको बताएं ऑडियो के बाद में सातवां नंबर फॉर्म होते हैं। फॉर्म कैसे? साइन अप फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आठवां लिस्ट होती हैं। लिस्ट कैसी होती हैं? लाइन से कोई भी चीज़ आप देखते हो क्रम वाइज वो लिस्ट होती हैं। नवा लिस्ट के बाद में आप क्या क्या कहते हैं, यहाँ पे फॉर्म हो गया, लिस्ट हो गया, और यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जो अभी मुझको फ़िलहाल यहाँ पे याद नहीं आ रही, फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ कि आपका फॉर्म होती है, लिस्ट होती है, टेबल्स होते हैं, ठीक है। टेबल्स के बाद में और कुछ चीज़ें जैसे कि मान लीजिए आपकी छोटी मोटी चीज़ें एक्स्ट्रा वगैरह आपको मिल सकती हैं। फिलहाल ये 9 चीज़ें आपको हर वेबसाइट में मिलेंगी। पहला हेडिंग, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, फॉर्म, लिस्ट, टेबल। ये 9 चीज़ों में से कुछ चीज़ें तो आपको हर वेबसाइट पे देखने को मिलेंगी। अब ये बनती कैसे हैं? आपकी चाहे फॉर्म हो वो भी HTML के अंदर बनता है, ठीक है, चाहे आपकी लिस्ट हो वो भी HTML के अंदर बनता है। तो हम आपको बताएं कि जितनी भी चीज़ें होती हैं सब HTML के अंदर बनाई जाती हैं, और इन सभी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। मैंने यहाँ पे जो जो चीज़ें बताई हैं, ये चाहे आपकी हेडिंग हो गई, पैराग्राफ हो गया, लिंक हो गई, वीडियो, इमेजेस, ऑडियो, इन सभी को बोलते हैं एलिमेंट्स। उसके बाद में ये जो चीज़ें हैं इनको मैंने बताया आपको, ये भी यहाँ पे फॉर्म, लिस्ट, टेबल्स, ये भी एलिमेंट्स होती हैं, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स कैसे बनते हैं? एलिमेंट्स बनते हैं HTML से, ठीक है। एलिमेंट्स बनते हैं HTML से, HTML के टैग से। मान लीजिए हमको इमेज लगानी है किसी वेब पेज में, तो HTML के अंदर होता है एक IMG टैग, इसका यूज़ करेंगे और उससे इमेज लग जाएगी वेब पेज के अंदर। अब मान लीजिए मैंने इमेज लगा दी, इमेज का एलिमेंट लगा दिया, उसको मुझे सुंदरता देनी, इमेज को डिज़ाइन करना है, मतलब मान लीजिए थोड़ा कलर लगाना है, थोड़ा उसका बैकग्राउंड चेंज करना है, और उसके उपरांत कुछ चीज़ें और ऐड करनी है। मतलब डिज़ाइनिंग का काम क्या होता है? डिज़ाइनिंग का काम करती है आपकी CSS, ये C है, ओके, CSS, ठीक है। अब मैंने एलिमेंट बना लिया HTML के अंदर, मान लीजिए कोई ऑडियो लगानी, कोई फॉर्म बनाना है, वो मैंने HTML से बना लिया। अब फॉर्म को सुंदर बनाना है, वो मैंने CSS से बनाया। अब फॉर्म क्लिक कब होना चाहिए? मान लीजिए मैंने फॉर्म की बटन पूरा फॉर्म भरा, उसके बाद सबमिट होने के बाद वो फॉर्म का डाटा कहाँ पे जाए, ये लॉजिक कैसे क्रिएट होगा कि मान लीजिए कोई फॉर्म में कॉलम दिया है, उसमें आपने नाम भर दिया, ईमेल भर दिया, फ़ोन नंबर भर दिया, उसके बाद सबमिट करते हो, तो फॉर्म का जो डाटा है वो कहाँ पर जाना चाहिए, ये लॉजिक कैसे डालोगे? ये लॉजिक आपका क्रिएट होता है जावा स्क्रिप्ट से, ओके। तो आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे थोड़ा रिवीजन करना चाहूँगा। सबसे पहले एक न्यू पेज क्लियर करते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वेबसाइट जो होती है वो बनती है वेब पेज के कॉम्बिनेशन से। वेब पेज के कॉम्बिनेशन से, और यहाँ पे जो वेब पेज होता है वो बनता है HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो HTML से एलिमेंट बनता है, जितने भी एलिमेंट आप देखते हो, लाइक कोई भी इमेज, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी होता है वो HTML से बनता है। एलिमेंट की डिज़ाइनिंग जो होती है वो CSS से होती है, और एलिमेंट के अंदर जो भी लॉजिक क्रिएट होता है कि बटन क्लिक होने पे ये एक्शन होना चाहिए, बटन क्लिक करने पे ये एक्शन नहीं होना चाहिए, जितनी भी इफ एल्स कमांड होती हैं वो जावा स्क्रिप्ट से होती हैं। इतना आपको क्लियर हुआ कि वेबसाइट इज़ अ ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेज से मिलकर वेबसाइट बनती है। काफ़ी सारे 3 से 4, 5 वेब पेज जब हम लोग ले लेते हैं, और इन सभी वेब पेज को, मान लीजिए ये वेब पेज है, इसको मैंने इस वाले वेब पेज से कनेक्ट कर दिया, फिर इस वाले वेब पेज से कनेक्ट कर दिया, इस वाले वेब पेज से कनेक्ट कर दिया, आपस में लिंक द्वारा कनेक्ट किया जाता है। अब ये पूरी एक वेबसाइट बन गई है, ये जो एक है ये पूरी वेबसाइट बन गई है। अब यहाँ पे मेनली कितने प्रकार के वेब पेज होते हैं एक वेबसाइट के अंदर, वो मैं बता देता हूँ आपको। अब सबसे पहले एक होता है लैंडिंग पेज, जिसको कहते हैं होम पेज, ठीक है। किसी भी वेबसाइट के अंदर जाओगे तो जहाँ सबसे पहले एंट्री लोगे, सबसे पहले जिस जगह पे आप जाते हो वो होम पेज होता है, ठीक है। होम पेज के बाद में आपके पास कुछ और पेजेस होते हैं, जैसा कि आपका मान लीजिए एक होता है प्राइवेसी पेज, प्राइवेसी, ठीक है। एक होता है कॉन्टैक्ट, एक होता है अबाउट अस, ठीक है। इतने हो गए। एक होता है ब्लॉग,
निम्नम किसी भी वेबसाइट के अंदर 3 से 4, 4 से 5 आपको वेब पेज तो मिलने ही मिलने। ये तो इम्पॉर्टेंट होते ही हैं। ये किसी किसी वेबसाइट में होता है, इसकी बजाय कोई दूसरा भी हो सकता है, ये इसकी कोई गारंटी नहीं होती, पर ये तो आपको 4 अपनी वेबसाइट के अंदर बनाने ही बनाने होते हैं। कॉन्टैक्ट के लिए जो यूज़र आता है वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके, अबाउट अस के बारे में आप क्या सर्विस दे रहे हो उस वेबसाइट के अंदर, और प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर उस मतलब वेबसाइट की नीतियाँ क्या है, वो किन नीतियों पर काम कर रही है, उसमें जो डाटा आप डालते हो वो कहाँ पर जाता है, ये सब होता है। और होम पेज में जितने भी यूज़र्स आते हैं वो लैंड करते हैं, ठीक है, सबसे पहले उनको होम पेज ही दिखाई देता है। इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पे समझते हैं कि वेबसाइट बनाई कैसे जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको मान लीजिए वेब पेज बनाना होगा, ठीक है। तो एक वेब पेज बनाने के लिए हम लोग ने HTML का यूज़ किया, और HTML का यूज़ करके हम लोग ने एलिमेंट्स बनाए। मान लीजिए एलिमेंट्स बनाए, मतलब एक वेब पेज बना लिया एक तरीके से, ठीक है। अब वेब पेज को ये मान लीजिए एक वेब पेज बना लिया हमने इस तरीके से। वेब पेज को सुंदर बनाने के लिए हम लोग ने इसमें CSS लगा दी, ठीक है। CSS लगा दी, उसके बाद में हमको इसको लॉजिक देने के लिए हम लोग ने जावा स्क्रिप्ट का यूज़ कर लिया, ठीक है। इतना हो गया, ये मेरी एक वेब पेज बन गई। ऐसे ही हमको कम से कम 5 बनाने होंगे, 5 में HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ होगी, ठीक है। 5 बन गए। अब 5 को मैंने कंबाइन करके जब इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है। जिस भी आप एप्लीकेशन पे बना रहे हो, चाहे लैपटॉप हो चाहे मोबाइल हो, उसे एक्सपोर्ट करने पे एक जिप फाइल में सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक जिप फाइल के अंदर सारी चीज़ें होती है। बेसिकली एक ही HTML तो काफ़ी सारे पेज होते हैं, मान लीजिए index.html, about us.html, content.html, पर CSS तो एक ही होती है। CSS के अंदर सारे HTML के लिए एक ही बना दी जाती है, उसके अंदर सारी CSS कर दी जाती है। और कुछ लोग अलग अलग भी बनाते हैं, वो आप अपने सुविधा अनुसार कर सकते हो, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट भी आप अलग अलग कर सकते हो या फिर एक ही में कर सकते हो, ठीक है। इन तीनों को आपस में कनेक्ट किया जाता है। कुछ चीज़ें मतलब मान लीजिए इसको CSS को और जावास्क्रिप्ट को HTML के पेज से कनेक्ट कर दिया जाता है लिंक द्वारा। वो सारी आपको जो कोर्स आएगा तो वहाँ पे मैं करके दिखाने वाला हूँ। तो अभी इतना आपको समझ में आया कि किस तरीके यहाँ पे मतलब वेबसाइट बनती है। अब इतना हो गया, ये वेबसाइट जिप फाइल के रूप में आ गई है, ये मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये एक वेबसाइट है। अब ये जिप फाइल जो हमारे पास पड़ी हुई वेबसाइट है, ये मेरे फ़ोन के ही अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। अब इसको हमको इंटरनेट पे कैसे ले जाना होगा, इंटरनेट के अंदर हमको ले जाना है, तो मान लीजिए कैसे ले जाना होगा इंटरनेट के अंदर, ठीक है। तो उसको ले जाने के लिए मान लीजिए हमको एक होस्टिंग चाहिए। होस्टिंग के ऊपर कल वीडियो आएगी, फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। होस्टिंग एक ऑनलाइन स्टोरेज होती है, जैसे कि आपके मोबाइल में चिप होती है, मोबाइल में स्टोरेज होती है जहाँ पे आप कुछ रखते हो, वैसे ऑनलाइन हमको एक स्टोरेज की ज़रूरत होती है जहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को रख पाएंगे। जो हमारी जिप फाइल है, वेबसाइट के रूप में जो हमारी जिप फाइल है, उसको हम लोग कहाँ सेव करेंगे, तो ऑनलाइन हमको एक स्टोरेज की ज़रूरत होती है, उसको कहते हैं होस्टिंग। वहाँ पर हम लोग ने अपने जिप फाइल को सेव कर दिया जाकर, वहाँ पर हम लोग ने अपने जिप फाइल को सेव किया जाकर, ठीक है। अब यहाँ पे होस्टिंग से हम लोग कनेक्ट करते हैं डोमेन नेम को। डोमेन नेम क्या होता है, जो सर्च किया जाता है, जैसे कि google.com, तो यहाँ पे .com है, ये डोमेन नेम है। चाहे आपका YouTube ले लो, youtube.com, आपका spcracker.com, और यहाँ पे अगर मैं कोई वेबसाइट बनाता हूँ तो doomcoding.com या फिर facebook.com, इस तरीके के जो .com होते हैं आपके नाम के आगे लगते हैं। मान लीजिए मैं इस चैनल के लिए कोई वेबसाइट बना रहा हूँ तो इस तरीके बनेगा doomcoding.com, ये एक वेबसाइट बनेगी, ठीक है। इसको मैंने मान लीजिए ये हो गया डोमेन नेम, ये हो गया डोमेन नेम, ठीक है। इसको मैंने होस्टिंग से कनेक्ट कर दिया। होस्टिंग एक ऑनलाइन स्टोरेज होती है जहाँ पर आपकी ये जिप फाइल सेव हो जाएगी। जिप फाइल जो हम लोग ने अभी तक मोबाइल में बनाई थी, ठीक है, ये मोबाइल में सेव थी। अब इसको हम लोग ने ऑनलाइन होस्टिंग पे फाइल मैनेजर के अंदर सेव कर दिया। वो मैं अभी करके दिखाऊंगा सब कुछ, पहले आप समझ लो, ठीक है। और अब मैं किसी ने गूगल पे गया, कोई भी व्यक्ति गूगल पे जाता है, मान लीजिए ये गूगल है आपका, और कोई भी व्यक्ति लाइक कोई भी यूज़र यहाँ पे सर्च करता है कि doomcoding.com, जैसे ही सर्च करेगा तैसे ही मेरी यहाँ से ऑनलाइन स्टोरेज से वो जिप फाइल आएगी ब्राउज़र के अंदर, और ब्राउज़र के अंदर आने के बाद में यहाँ ब्राउज़र के अंदर आएगी इस जगह पर, ठीक है। यहाँ ब्राउज़र के अंदर आएगी और ब्राउज़र से उसके फ़ोन में वो वेबसाइट खुल जाएगी, फ़ोन के अंदर वो वेबसाइट खुल जाएगी, ओके। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ से क्या होता है, यहाँ फ़ोन के अंदर खुल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग को एक जिप फाइल के रूप में वेबसाइट मिलती है जो हम लोग ने मोबाइल के अंदर बनाई है, उसको हम लोग ऑनलाइन एक स्टोरेज में सेव करते हैं जिसको कहते हैं होस्टिंग। होस्टिंग के बाद हम लोग एक डोमेन नेम खरीदते हैं। देखो होस्टिंग भी खरीदी जाती है और डोमेन नेम भी खरीदा जाता है।
फ्री में कैसे चाहिए वो सब बता दूंगा, थोड़ा सा रुक जाओ पहले समझ लो। होस्टिंग खरीदी जाती है, डोमेन नेम भी खरीदा जाता है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया जाता है। होस्टिंग और डोमेन नेम को आपस में कनेक्ट किया जाता है और उसके बाद में डोमेन नेम को जब कोई सर्च करता है गूगल पर यहाँ पे, तो होस्टिंग में जो आपकी जिप फाइल पड़ी थी वो आती है उसके ब्राउज़र में। मान लीजिए क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा है और वहाँ पर आने के बाद वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब इसको हम लोग लाइव करके दिखाते हैं आपको कि कैसे एक कोडिंग से वेबसाइट बन रही है, कहाँ पे CSS फाइल होती है, कहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल होती है, कैसे काम कर रही है, और उसको ऑनलाइन हम लोग सेव करके दिखाएंगे। उसके बाद में सर्च करके दिखाएंगे कि वो वेबसाइट आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑनलाइन कैसे वीडियो को डाला जाता है। ओके, तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। चलिए मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ हर चीज़ जो भी अभी मैंने आपको बोर्ड के अंदर बताई है। ठीक है, सबसे पहले ये SPC एडिटर है, मैंने इसके ऊपर कल वीडियो बनाई थी। इसमें हम लोग लाइव कोडिंग करते हैं, मोबाइल के अंदर पूरी वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, तो अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको एक एप्लीकेशन मोबाइल में आती है, उसके अंदर सारी कोडिंग हो जाती है और एक वेबसाइट बना सकते हो। तो मोबाइल में अगर कोडिंग करना जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद में कुछ अभी इंटरफेस खुल रहा है। ठीक है, और इसको क्लोज कर देते हैं और क्लोज करने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, अपना पोर्टफोलियो बनाया है। अब सिंपली बहुत से लोग जानते होंगे पोर्टफोलियो क्या होता है, कुछ लोग नहीं जानते तो मैं बता दूँ। पोर्टफोलियो एक प्रकार का पेज होता है जिसमें अपने बारे में बताया जाता है कि मैं क्या क्या करता हूँ, मेरा नाम क्या है। ठीक है, बेसिकली तो मैंने अभी यहाँ पे पूरी वेबसाइट नहीं बनाई, वेबसाइट बनाने में समय लगता, मेरे पोर्टफोलियो को एडिट करके बनाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजमेंट कर देता हूँ style.css में, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या अंतर है एक HTML पेज में और क्या अंतर है जब उसमें CSS जुड़ जाती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे चेंजमेंट कर दूंगा, एक L हटा दूंगा तो यहाँ पे CSS काम नहीं करेगी। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरीके की आपको एक वेबसाइट दिख रही होगी, इस तरीके की। अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा जूमिंग कर लेता हूं तो यहाँ पे इस तरीके की आपको एक वेबसाइट दिख रही होगी, जहाँ पे आपको सबसे पहले कुछ लिंक्स दिखेंगी, होम, सर्विस, स्किल्स, इस तरीके की, यहाँ पे कॉन्टैक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ब्रश को ओपन कर लेता हूँ, ये देखिए होम, सर्विस, स्किल्स, कॉन्टैक्ट, ये हमारे लिंक्स हैं। एक एलिमेंट हो गया जो मैंने अभी आपको बताया था। दूसरा, यहाँ पर ये सबसे पहले आपको एक हेडिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, तो 2 एलिमेंट मिल रहे जो मैंने अभी आपको बोर्ड में बताए थे। उसके बाद में ये आपको एक पैराग्राफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट हो गए जो मैंने बताए थे, तो इतना यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। ये एक इमेज है तो यहाँ पे 4 एलिमेंट हो गए जो मैंने अभी आपको बताए थे। तो यही सारे एलिमेंट्स जुड़ के किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का भी सिंपल एक वेब पेज दिखाई दे रहा है, सिंपल सा बिल्कुल। अब इसमें हम लोग CSS ऐड करेंगे। CSS किस तरीके ऐड की जाती है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अभी मैंने HTML की यहाँ पे कोडिंग कर रखी है, HTML की सारी कोडिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैंने एक CSS की फाइल लिंक की हुई है, ये देखिए। अब CSS की फाइल लिंक की है, वो काम क्यों नहीं कर रही मैं आपको दिखाता हूँ। ये CSS की फाइल जो लिंक की है, यहाँ पे एक तो style.css ये और हाइपर रेफरेंस दिया है, और एक बॉडी के अंदर देखिए यहाँ पे आते हैं। बॉडी के अंदर मैंने काफ़ी कोडिंग की है, हेडर सेक्शन अलग डिवाइड किया है, क्लास देते गए हैं, और बाकायदा यहाँ पे हर चीज़ मैंने दी हुई है जिससे जब भी हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करें तब भी ये सही से काम हो जाए, और जब हम लोग जावास्क्रिप्ट का ना यूज़ करें तब भी सही से काम हो जाए। अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता जावास्क्रिप्ट काम नहीं कर रही तब भी यहाँ पे काम हो जाए। तो बाकी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने स्पेल टैग का यूज़ किया है। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप वीडियो में लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि मैं इसके ऊपर एक कोर्स लेके आऊँ या फिर ना आऊँ। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक आपको फाइल कौन कौन सी दिख रही है। मैंने एक ही पेज की साइट बनाई है, मतलब एक ही पेज बनाया है। इसको वेबसाइट तो नहीं बोलेंगे, हाँ ये बोल सकते हैं पोर्टफोलियो का एक पेज बनाया, लैंडिंग पेज बनाया है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक HTML फाइल का यूज़ किया गया है। यहाँ पर मैं दिखाऊँ तो एक HTML फाइल का यूज़ किया गया है इस जगह पे। एक यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का फाइल का यूज़ किया गया है। ये जावास्क्रिप्ट है दोस्तों, जो भी मैंने आपको बताई थी जावास्क्रिप्ट है। ओके, और ये हमारी CSS फाइल है। अब CSS को कहते हैं style.css, पर यहाँ पे मैंने L इसलिए हटा दिया था जिससे अभी आपको सिर्फ HTML दिखाई पड़े, वहाँ पे style.css ना दिखाई पड़े। अब स्क्रिप्ट, यहाँ पे ये जो स्क्रिप्ट फाइल है, मान लीजिए ये स्क्रिप्ट वाली फाइल है, आपको दिखाता हूँ। ये इसको हम लोग ने HTML के साथ कैसे कनेक्ट किया है, इन दोनों को आपस में कैसे कनेक्ट किया है तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो ये स्क्रिप्ट टैग ओपन है इस जगह पर, ये देखिए ये स्क्रिप्ट टैग ओपन है और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग क्लोज है। यहाँ पे हम लोग ने स्क्रिप्ट टैग को यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को यूज़ किया जिससे जावा स्क्रिप्ट की फाइल कनेक्ट हो गई है।
जावास्क्रिप्ट की फाइल यहाँ पे कनेक्ट कर दी गई है। और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे यूज़ भाई है, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो मैं जब कोर्स लेके आऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने CSS की फाइल देखिए यहाँ पे कनेक्ट की है, मैं दिखाता हूँ CSS की फाइल कैसे कनेक्ट की है। CSS की फाइल ये देखिए, ये जो CSS है ये, इसको index.html के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टाइल टैग का। तो स्टाइल टैग जब यूज़ करते हैं जब हम लोग यहाँ पे इंटरनल कोई चीज़ देते हैं, और जब एक्सटर्नल CSS यूज़ करते हैं तो यहाँ पे लिंक टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने नाम दिया style.css फाइल का, जिससे यहाँ पे CSS की फाइल कनेक्ट है। पर CSS काम क्यों नहीं कर रही है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लोग ने लिखा style.css style.css, पर हम लोगों ने यहाँ पे चेंजमेंट कर दिया है, और यहाँ पे देखिए एक L गायब है बीच से, यहाँ पे L गायब है, इस वजह से यहाँ पे वो काम नहीं कर रही है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे L लगा देंगे, रीनेम करते हैं, और यहाँ पे बीच में स्टाइल लिख देते हैं STYLE स्टाइल। एक सेकंड बस रुकिएगा, यहाँ पे लिखते हैं style.css। ओके, अब इसको रन करेंगे। आई होप यहाँ पे CSS काम कर गई, अच्छी तरीके से काम करेगी दोस्तों, और यहाँ पे बाकायदा वो वेबसाइट आ रही है। अब इसको डेस्कटॉप मोड पे भी खोल के दिखाता हूँ, तो देखिए काफ़ी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। इसको डेस्कटॉप मोड पे खोल दिया और इस तरीके से हम लोग ने जूम आउट कर दिया। तो ये हमारी जो वेबसाइट ओपन हुई है, ये एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है, जहाँ पर मेरा नाम दिया गया है हेलो आई एम शुभम पांडे। यहाँ पे ये देखिए मेरा नाम दिया हुआ है, मैंने नाम दिया अपना, और मैं बेसिकली अपने आप को वेब डेवलपर हूँ, तो उसको बारे में मैंने बताया कि वेब डेवलपर मेरी पहचान है। आई डेवलप आ डिज़ाइन वेबसाइट, ठीक है। तो इस वेबसाइट की डिज़ाइन मैंने बनाई है, और यहाँ पर मैंने नीचे अपने कॉन्टैक्ट के लिए एक फ़ोन दिया है। फ़ोन नंबर ही सही नहीं है, ट्राई मत कीजिएगा, और ईमेल आईडी सही है, ईमेल आईडी दी हुई है कॉन्टैक्ट के लिए। तो अगर चाहता तो मैं एक अलग से कॉन्टैक्ट पेज बना सकता था, पर मैंने जल्दी के लिए यहाँ पे एक ही फाइल के अंदर सब चीज़ें मैंने कॉम्बिनेशन रख दिया है, ठीक है। कुछ अपने स्किल्स के बारे में बताया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने एक डार्क मोड का भी ऑप्शन दिया, इसको ओपन कर देंगे तो ये डार्क मोड में चेंज हो जाएगी। तो इसको कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये है नेविगेशन बार, इसको कहते हैं नेविगेशन बार। अब इसके अंदर यहाँ पे विभिन्न प्रकार की लिंक्स दी जा सकती थी। मान लीजिए मैं सर्विस के लिए एक अलग पेज बना सकता था, और स्किल्स के लिए अलग पेज बना सकता था, कंटेंट के लिए अलग पेज बना सकता था, पर मैंने अलग अलग पेज नहीं बनाए हैं। अलग अलग पेज बनाता तो काफ़ी समय हो जाता, मैंने एक ही पेज के अंदर डिवाइड कर दिया है। मान लीजिए ये देखिए, ये स्किल्स वाला सेक्शन हो गया, ये जो दिख रहा है, इसके नीचे कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन हो गया, और उसके नीचे सर्विस वाला सेक्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा हमने एक पोर्टफोलियो पेज बनाया है। अब इसके अंदर बेसिकली दिखता क्या क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक index.html फाइल है, क्योंकि एक पेज है। अगर यहाँ 2-3 पेज होते तो 2-3 यहाँ पे HTML फाइल होती, एक CSS फाइल है, एक जावास्क्रिप्ट फाइल है। अब इसको अपलोड कैसे करना है वेबसाइट के अंदर मैं भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले जाते हैं और अपने प्रोजेक्ट को खोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए पोर्टफोलियो नाम से ये प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो नाम से प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है। इसको एक्सपोर्ट करने के लिए 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद में जितनी भी फाइल्स होती हैं वो सबको आपस में कंप्रेस करके यहाँ पे एक एक्सपोर्ट जिप फाइल में कन्वर्ट कर देता है। तो जिप फाइल यहाँ पे हम लोग डाउनलोड कर लेंगे इससे। तो हम लोग इसको ओपन करते हैं और इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड वाले सेक्शन पे जाकर वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। इंटरनेट नहीं है शायद इसलिए ये बता रहा है, उसे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है। इसको अगर नहीं होगी तो मैं डाउनलोड कर लूँगा। फिलहाल मैंने डाउनलोड शायद करके रखी है, हाँ यहाँ पे डाउनलोड है। और इस वाली को डिलीट कर देते हैं जो अभी हम लोग ने किया है, इस तरीके से। अब यहाँ पे portfolio.zip फाइल नाम से एक फ़ाइल आ चुकी है। अब सबसे पहले ये होता क्या है कि आप होस्टिंग में पूरी जिप फाइल वहाँ पे अपलोड करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लो साइट नाम से। मैं क्रिएट अ फोल्डर, न्यू फोल्डर कर देता हूँ SITE साइट नेम से, और इसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पे इस जिप फाइल को जो यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर पे भी पड़ी हुई है, इसको उठाता हूँ। उठाने के बाद मैं मूव करता हूँ, फ़ोन पे जाता हूँ, और साइट नाम का जो भी मैंने फ़ोल्डर बनाया है उसी के अंदर चलते हैं। साइट नाम का फ़ोल्डर कहाँ है, ये है। इसके अंदर जाने के बाद में यहाँ पे मूव करते हैं। मूव करने के बाद में हम लोग साइट वाले फ़ोल्डर के अंदर जाएंगे। पूरा बता रहा हूँ, सेम टू सेम प्रोसेस कर लेना, आपका भी वेबसाइट तैयार हो जाएगा। तो साइट वाला फ़ोल्डर जाते हैं, साइट वाले फ़ोल्डर के अंदर, और यहाँ जाने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो जैसे ही एक्सट्रैक्ट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल्स, एक्सट्रैक्ट करंट फोल्डर पोर्टफोलियो नेम से, ओके। तो यहाँ फोल्डर आ चुका है। फोल्डर के अंदर ये देखिए index.html और style.css और script.js।
तो अब मैं आपको बता दूं थोड़ा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन समझिएगा। अगर आपके बहुत सारे पेज बने हुए हैं तो जिस पेज का नाम होगा index.html वही आपका होम पेज कहलाएगा। फिर से समझिए, मान लीजिए आपने बहुत सारे वेब पेज बनाए हुए हैं, पर जिस पेज का नाम यहाँ पे index.html होगा, सर्वर उसी को होम पेज बना देगा, ऑटोमेटिक उसी पे आपके यूजर्स जाएंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपको जिस पेज को होम पेज बनाना हो, होम पेज डिक्लेयर करना हो, उसका नाम रखिएगा index.html, तो डायरेक्ट वो होम पेज के रूप में बन जाएगा। बाकी अगर आप कोई और पेज बना रहे हो तो index.html से उसको कनेक्ट करते जाना। कनेक्ट करने का सारा तरीका वो मैं कोर्स ला रहा हूँ, चिंता मत करना, उसमें बता दूंगा, HTML सिखा दूंगा, तो वहाँ पर समझ में आ जाएगा। ओके, अब इसको ऑनलाइन कैसे ले जाना है, तो होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अब होस्टिंग को थोड़ा सा समझिएगा कि होस्टिंग खरीदी जाती है। बेसिकली अगर आप कोई अच्छी वेबसाइट बनाना चाह रहे हो जिसको आप काम लाना चाहते हो, तो आप एक होस्टिंग खरीद लो। निम्नम 5 से 6 हज़ार रुपये या 4 हज़ार रुपये 3 हज़ार रुपये में भी आ जाती है। और आपको एक डोमेन नेम भी खरीदना होगा। अब डोमेन नेम भी ऐसे ही आता है 3-4 हज़ार 2 हज़ार रुपये के आसपास में। आप कुल मिला के 5 से 6 हज़ार रुपये में पूरा एक होस्टिंग और एक डोमेन का पैकेज खरीद सकते हो। बहुत सी वेबसाइट आती है, चाहे आपका होस्टिंगर ले लो, नेटवर्क सॉल्यूशन ले लो, और आपका गोडैडी ले लो, उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पे ऑनलाइन भी होस्टिंग कुछ फ्री में अवेलेबल है। फ्री में होस्टिंग अवेलेबल है, जिसे infinity.free नाम से है, और एक है 000.webhost.com नाम से। यहाँ पर आपको फ्री में होस्टिंग मिल जाएगा और फ्री में डोमेन नेम मिल जाएगा एज अ स्टूडेंट, जहाँ पर आप स्टूडेंट के रूप में किसी भी वेबसाइट को अपलोड करके वहाँ पर चेक कर सकते हो कि मैंने अच्छी वेबसाइट बनाई है फिर नहीं बनाई है। तो यहाँ पर मैं फ्री में जो होस्टिंग अवेलेबल है उसका यूज़ करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, क्रोम ब्राउज़र खोलकर, और गूगल पे जाने के बाद में जनाब आपको वहाँ पर सर्च करना है 000.webhost.com। तो जब आप ये सर्च करोगे तो मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र में उसको खोल कर रखा हुआ है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके का आपको एक पेज दिख जाएगा। मैं अपना वाईफाई खोल लेता हूँ, और इस तरीके का यहाँ पे मैंने 000.webhost.com सर्च कीजिएगा, ये उसका डोमेन नेम, ठीक है। इसको सर्च कर लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में हो सकेगा तो डाल दूंगा। तो ये वेबसाइट आएगी। अब यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है अपने गूगल के अकाउंट से या किसी भी अकाउंट से। फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या प्रोसीजर है। ओके, तो गाइस मैंने यहाँ पे गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लिया है। अब बेसिकली यहाँ पे समझते हैं कि इस तरीके से जब आप गूगल अकाउंट से लॉगिन हो गए तो यहाँ पे आपके गूगल अकाउंट में जो नाम पड़ा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको ये क्लिक बटन मिलेगा, लेट्स क्रिएट मैजिक, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको दिखाता हूँ आगे क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नीचे आना है, बिल्ड ऑनलाइन स्टोर, क्रिएट वेब डिज़ाइन, इस पर क्लिक कर देना है, या फिर आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हो। मुझे टेक रिलेटेड बनाना है तो टेक्नोलॉजी लिखेंगे। अब यहाँ पे अपनी वेबसाइट नेम डालना है, वेबसाइट नेम जो आपको बनाना हो। मान लीजिए मुझे बनाना है डूम कोडिंग नाम से, तो मैं बनाता हूँ डूम, एक सेकेंड, डूम, और ध्यान दीजिएगा स्पेस आप नहीं दे सकते हो तो उसको मत दीजिएगा, ठीक है। बीच में स्पेस नहीं दिया जाता है वेबसाइट बनाते समय। तो डूम कोडिंग, और यहाँ पे आप पासवर्ड भी एक अपने हिसाब से डाल सकते हो, या फिर जो पड़ा है वही डाल सकते हो, और सबमिट कर सकते हो। तो सबमिट बटन पे क्लिक किया। अब जैसे यहाँ पे लोड होता है तो एक नया पेज ओपन होगा, जहाँ पर हम अपनी जो फाइल हम लोगों ने अभी अपने फाइल मैनेजर में एक्सट्रैक्ट की है वही सारी फाइल्स को हमको यहाँ ऑनलाइन लाना होगा। ऑनलाइन जब ले आएंगे तो उसको वहाँ पर सेव कर देंगे, और बस बेसिकली हम लोग को सर्च करना है, और सर्च करने के बाद में ऑटोमेटिक हमारी वेबसाइट आ जाएगी। बस नेक्स्ट पेज ओपन होने की देरी है। अब विदिन 2 से 5 मिनट्स हम लोग अपनी वेबसाइट को लॉन्च करने वाले हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब यहाँ पे लिखना है यूज़ योर वेबसाइट बिल्डर। अब यूज़ योर वेबसाइट बिल्डर पे नहीं जाना है, इंस्टॉल वर्डप्रेस पे नहीं जाना है। वर्डप्रेस क्या है, इसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा, बहुत ही कमाल की चीज़ है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड योर साइट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे चलते हैं जनाब, अपलोड योर साइट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मेरी वीडियो बस ध्यान से थोड़ा देखते रहिएगा, कहीं पर भी यहाँ पर आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सारा प्रोसीजर अब यहीं पर है। जितने भी टूल्स देख रहे हो सब इन्हीं पर आपको समझना है। अगर यहाँ पर मिस्टेक कर दोगे तो आपकी वेबसाइट नहीं आएगी, मैं गारंटी देता हूँ गूगल पर सर्च करने से। बस आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले ये देख रहे हो public.html, ये देख रहे हो, इस पे आपको ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे डबल टैप करना है। सबसे पहले यहाँ पे ये प्रोजेक्ट आ चुका है, इस पर भी हम लोग क्लिक के मैनेज वेबसाइट पे जाते हैं, और मैनेज वेबसाइट पे जाने के बाद अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी वहीं पर सर्वर पे जाऊँगा जहाँ पे काम हो रहा था, और यहाँ पे फाइल मैनेजर पे चलते हैं, अपलोड पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या क्या करना है मैं बताता हूँ। आपको ऐसे डबल टैप करना है, ठीक है। डबल टैप किस पे करना है फिर से दिखाता हूँ, एक बार बैक कर लेते हैं, अपलोड मैनेजर पे चलते हैं। अपलोड मैनेजर चलने के बाद मैं कहीं पे भी यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना चाहता हूँ जिससे आपको घाटा हो जाए।
यहाँ पे public-html है, इस पर डबल टैप करना है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डबल टैप किया है। डबल टैप करने के बाद में अब हम लोग इसी के अंदर वो फाइल्स लेके आएंगे जो हम लोग ने वहाँ पे अपलोड किए हैं। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्या बटन क्लिक करना पड़ेगा, ऊपर आपको एक ये दिख रहा होगा, एक सेकंड रुकिएगा मैं दिखाता हूँ। ये बटन दिख रही होगी, इसको मैं कलर चेंज कर लूँ तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ये बटन दिख रहा होगा, इस वाले पे क्लिक करना है। फिर से मैं दिखाता हूँ आपको, जहाँ पे गए ये बादल वाला निशान है, इस पे आपको क्लिक करना है, सबसे ऊपर टॉप पे बादल वाले निशान पे, ठीक है। इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करने के बाद में सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करना है। सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करने के बाद फाइल्स पे जाना है। फाइल्स पे जाने के बाद उसी फोल्डर में जाइएगा जिसमें आपने एक्सट्रैक्ट की हैं सारी फाइल्स। मैं अपने Realme 7 में जाने के बाद में यहाँ पे जो हमारा साइट नाम से फोल्डर बना है इसके अंदर जाऊँगा और यहाँ पे पोर्टफोलियो नाम के फोल्डर में जाऊँगा और ये जितनी फाइल्स हैं XYZ सबको ऐसे सिलेक्ट करना है, इस तरीके से ऐसे, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लीजिए और इसको यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे ले आइए और ले आने के बाद में अपलोड वाला ये बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो अपलोड वाली बटन पे, ये सारी फाइल्स आपके ऑनलाइन डायरेक्टरी में सेव हो जाएंगी। ऑनलाइन डायरेक्टरी मतलब ऑनलाइन जो स्टोरेज है उसके अंदर एक फाइल मैनेजर है, उसके अंदर सेव हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए सारी फाइल्स आ चुकी हैं। सबसे पहले आया index.html जो कि हमारा होम पेज है। फिर ये लाइसेंस वाली कोई ज़रूरी नहीं, इसको आप हटा भी सकते हो, ये मैंने एग्जांपल दिया है। ये मैंने फ़ोटो यूज़ की थी तो ये पड़ी रहने देना, इसको हटा दोगे दिक्कत हो जाएगी। script.js style.css, मैं इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एडिट करके अपने हिसाब से डाल सकते हो। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया। अब सिंपली हम लोग यहाँ पे सारा काम कंप्लीट हो चुका है, बैक आते हैं। बैक आने के बाद में अब हम लोग को यहाँ पे डोमेन नेम मिल गया। डोमेन नेम का मतलब एक तरीके से URL मिल गया है। URL का जो हम लोग को सर्च करना है, तो यहाँ पे ये देखिए ये वेबसाइट का URL है। अब इसको हम लोग सर्च करते हैं। सर्च करने के लिए हम लोग को ये 3 डॉट पे जाते हैं। हम यहाँ से भी डायरेक्ट वेब पेज पे जा सकते हैं, पर हम लोग यहाँ पे नया टैब ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे डूम कोडिंग .000 वेब होस्ट .com। अब यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे सही से लिखा होगा तो अभी मेरी वेबसाइट आ जाएगी, नहीं तो मैं चेकआउट कर लूँगा। मैंने इसको सर्च किया, अब ये लिख के आ रहा है दिस साइट कैन बी रीच। इसका मतलब मैंने जो यहाँ पे URL डाला है वो सही से नहीं डाल पाया हूँ मैं। तो यहाँ पे 000.webhostapp.com सॉरी, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सिर्फ वेब होस्ट लिखा था, यहाँ पे ऐप भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू टैब पे चलते हैं, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। इतनी अच्छी खुशखबरी कि हमारी वेबसाइट आने वाली है, तो कितना अच्छा लगेगा। तो हम लोग थोड़ी सी मेहनत तो कर ही सकते हैं। तो डूम कोडिंग .000 डालिएगा, ओ मत डालिएगा, वेब होस्ट, देखिए स्पेलिंग सही है, वेब होस्ट ऐप.com। अब एज्यूम करते हैं कि आप मेरा URL सही है या फिर नहीं है। सही होगा तो मेरी यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। बहुत सही दोस्तों, वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, हेलो आई एम शुभम पांडे, जो मेरा नाम था मेरे वेब पेज पे पड़ी हुई थी, और यहाँ पे वेब डेवलपर लिख के आ रहा है। कितना अच्छा लगता है जब आपकी वेबसाइट खुद यहाँ पे ओपन होकर आती है। यहाँ पे होम सेक्शन है, यहाँ पे हम लोग स्किल वाले सेक्शन पे जा सकते हैं, यहाँ कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन पे जा सकते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग इसको डार्क मोड पे स्विच कर सकते हैं। कितना अच्छा लगता है। अब इसको हम लोग डायरेक्ट गूगल पे एक बार सर्च करके देखते हैं, उसे गूगल पे आ जाना चाहिए। मतलब गूगल पे तो ये आएगा, पर क्रोम ब्राउज़र से ओपन करते तो जल्दी आ जाता है। अब यहाँ पे सर्च करते हैं डूम कोडिंग .000। कहीं पे नाम डालने में गलती मत कीजिएगा, इसमें वेब होस्ट ऐप.com, शायद ये सही हो तो आ जाएगा, जहाँ तक सही होना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आ चुकी है ये वेबसाइट। आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है देखने में, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखने में। इसको हम लोग 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे डेस्कटॉप साइट में भी ओपन कर सकते हैं, और डेस्कटॉप साइट में भी उतनी ही अच्छी दिख रही है जितनी अच्छी बाहर दिख रही थी। तो कितना अच्छा लग रहा है इस वेबसाइट को देखकर, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अब आप कमेंट में बताइएगा मेरी वीडियो की मेहनत साकार हुई है या फिर नहीं हुई। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है या फिर नहीं। लास्ट तक देखा है तो बस इतना लिख दो, मैंने फुल वीडियो देखी है, फिर मैंने लास्ट तक देखा है। और यहाँ पर लाइक कर देना प्लीज़, मेरे लिए लाइक कर देना। आप देख रहे हो ना ये कितना
कितना पसीना कितनी मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। और यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में समझा दिया वेब पेज क्या होते हैं, वेबसाइट क्या होती है, वेब पेज के अंदर HTML कैसे यूज़ होती है, CSS कैसे यूज़ होती है, जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ होती है, तीनों का क्या कॉम्बिनेशन होता है, कैसे जिप फाइल बनती है, एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, एक्सट्रैक्ट करने के बाद में ऑनलाइन कैसे होस्टिंग लेते हैं, होस्टिंग के अंदर कैसे अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट के अंदर कैसे अपलोड करते हैं, फिर कैसे सर्च करते हैं, सब बता दिया है। अब आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपको होस्टिंग पे कल के दिन वीडियो मिल जाएगी या फिर हो सकता है आज के दिन ही वीडियो मिल जाए। होस्टिंग के बाद डोमेन पे भी वीडियो आ जाएगी कि होस्टिंग और डोमेन दोनों की नॉलेज हो जाएगी। तीसरी वीडियो आएगी कि हाउ टू कनेक्ट होस्टिंग एंड डोमेन, आपस में होस्टिंग और डोमेन कैसे कनेक्ट करनी है। बस अब लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।